लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज है लास्ट डे मायके में। आज हम जाने वाले हैं। आज हमारी रात की 10 बजे की बस है, तो अभी थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग सब कुछ स्टार्ट होगा। अभी आज लास्ट डे है, तो लास्ट डे में जो कुछ ही होता है एज यूजल पैकिंग वैकिंग सब कुछ स्टार्ट होगा। इस बार बहुत दिन हो गया, मतलब इतना दिन लिटरली शायद शादी के बाद मैंने नहीं रुका था। और शायद शादी के बाद एक ही बार जो आई थी, 1 मंथ रुकी थी, लेकिन उसके बाद मैं इतने दिन कभी तक नहीं रुकी थी। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो गया, लगभग 15 दिन हो गया पूरा। और क्योंकि ये प्रिंसू जिद किया हम मंडे चले जाते, लेकिन इसने जिद किया और 2 दिन करके ऐसे ही एक्सटेंड हो गया। फिर राखी था, राखी की वजह से रुकना पड़ा। ये सब कुछ होके फ़िलहाल 15 दिन लगभग हो चुका है। वहाँ भी मेरे घर संसार आधा अधूरा पड़ा है, मतलब ये देखो इसका नौटंकी चालू है। तो वही कि अपने घर संसार को भी संभालना होता है। बहुत दिन मायके में कितने दिन बैठ के खाओगे, और होता है ना लड़की को जितने दिन भी बैठ लो मन भरता नहीं मायके में, ऐसा ही होता है। तो लगभग 15 दिन आज हो चुके हैं और आज जाने का दिन है। आज वो दिन है जाने का। तो फ़िलहाल अभी 10-11 बज चुके हैं। मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट की। आज लास्ट है, जो देर उठना देर सोना हुई सारा कुछ। अभी थोड़ा सा मेरे कपड़े सारा कुछ इधर उधर बिखर के पड़ा है, वो सारा कुछ समेट रही हूँ। तो समेटने के बाद ही पैकिंग करूँगी। एंड मम्मी की सारा कुछ जारी है, क्योंकि मम्मी ससुराल नहीं जा रही हूँ। ससुराल जाना होता तो और सारा कुछ भेजते हैं, ऐसे हमारे यहाँ होता है ना, जब मायके से ससुराल जाती है लड़की बहुत सारा कुछ लेके जाती है। ससुराल नहीं जाती हूँ, फिर भी मम्मी ससुराल की तरह ही मुझे विदा करती है। बहुत सारी चीज़, मतलब साल में एक बार ही आती हूँ ना, ज़्यादा नहीं आती हूँ, तो बहुत सारी खाने की चीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ पैक करके, मतलब मैं 2 बैग लेके आई होंगी, तो 3 बैग 4 बैग तो मेरा हो ही जाता है। इसी तरह से उस सारा कुछ भी पैकिंग अभी करेंगे। चलिए और आपके साथ शेयर करती हूँ बाकी सब कुछ। आज का दिन कैसा कुछ गुजरा शेयर करती हूँ। और मम्मी यहाँ पे बना रही है क्या, पिठा। कौन सी पिठा? जो काकेरा पिठा, उड़ीसा फेमस काकेरा पिठा, लेकिन आटे का बना रही है, सूजी का नहीं, आटे का इस बार बना रही है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कभी आटे का नहीं बनाया, सूजी का बहुत बार बनाया है, शेयर भी किया है, लेकिन आटे का कभी भी नहीं बनाया है। तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ा सा, पूरा रेसिपी तो नहीं, थोड़ा दिखाती हूँ। जाना होता है ना बेटी को, तो मम्मी लोग तो बनाती है ऐसे कुछ कुछ, तो मेरी मम्मी भी लग पड़ी है कुछ बनाने के लिए। तो मैंने नारियल को जो चॉप करके रखा है, पानी बिठा दिया है अभी, और आटा, ये देखो आटा गया पानी में। इसमें डाला है ना 1.5 ग्लास पानी। इसका जो क्वांटिटी है 1.5 ग्लास पानी में 1 ग्लास आटा, लेकिन इसमें आटा थोड़ा सा ज़्यादा दिया है शायद। मेरी मम्मी क्वांटिटी बता रही थी, उसमें 1 ग्लास चीनी और थोड़ी सी नमक डाल के ऐसे बिठाया है। आओ, और इसे ऐसे ऐसे थोड़ी देर बिठाएंगे, अपने आप ये होगा, है ना। और यहाँ पे मेरी मम्मी लग पड़ी है काकेरा बनाने के लिए। वैसे मैंने मना किया था ये सब मत कीजिए, बहुत परेशानी हो जाती है, पूरा हैप्टिक डे हो जाता है, तो ये सब कुछ मत कीजिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली है। ज़्यादातर मुझे ये काकेरा पिट्ठा बनाने में टाइम लगता है, मैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। इसलिए मेरी मम्मी जब भी जाती हूँ थोड़ी बहुत बना के देती है कि खाओगे करके।
और मम्मियों का शौक़ होता है ना ऐसे बेटी के साथ बहुत कुछ सारा भेजना। तो मेरी मम्मी की भी ऐसी ही शौक़ है, दिन भर लगी रहती है। जिस दिन मैं आती हूँ दिन भर इधर उधर से सामान ख़रीदना मंगवाना, भाई को भी परेशान कर देती है। और ये है मेरी फेवरेट मूंग दाल की बड़े, ये जो मीठे मूंग दाल के बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये तो हमने वहाँ ही आधा खा लिया और जितना था बाकी मम्मी ने भेजा। तो ऐसे करके आज दिन गया और रात हो गई और अभी जाने वाले हैं हम। सो फाइनली आज जाने का टाइम आ गया है। लगभग 15 दिन के बाद हम घर जा रहे हैं। तो पैकिंग वगैरह देख सकते हैं, सब कुछ हो चुका है और हम भी रेडी हो चुके हैं। 10 बजे का मतलब 10 बजे का बस है, तो अभी 9:15 हुआ है। 9:30 के आसपास हम घर से निकलेंगे और चले जाएंगे घर वापस। आई एम गोइंग टू मिस दिस ऑल, है ना। ये रूम, ये घर, ये सब कुछ मैं मिस करने वाली हूँ। पिंसू मिस करेगा? यस। हाँ यस, तू मिस करेगा हमें? नहीं, गंदा बच्चा बोल रहा है मिस नहीं करेगा। मिस करेगा? हाँ बोल जबरदस्ती। हाँ बोल जबरदस्ती। हाँ बोल जबरदस्ती। हम जाएंगे और हमें मिस भी करना जबरदस्ती, है कि नहीं? ठीक है, बाय बाय। फिर कब आएंगे पता नहीं यार, एक बार जाते हैं ना तो आने का ठिकाना नहीं रहता। चलिए मैं मिलाती हूँ मम्मी से। मम्मी तो अभी जाने के टाइम बहुत ही इमोशनल हो गई। आई नो, रो देगी हर बार। 10 साल हो गए, जब भी मैं जाती हूँ घर जाती हूँ मम्मी रोएगी ही रोएगी। चलिए मम्मी देख रही है। मम्मी क्या चल रहा है? फिर बात देखो अभी मेरी मम्मी रो पड़ेगी पता है। ये देखो शकल देखो, रोती क्यों मेरी प्यारी मम्मी? हाँ कांदो चौका है। हर वक्त यही होता है मेरी मम्मी का। जाते टाइम आते टाइम इतना खुश हो जाती है और जाते टाइम ऐसी हो जाती है ना। फिर से आऊँगी, डोंट वरी, जल्दी जल्दी अम्मी जल्दी। बिगड़े निकलो। तो कानी ये कहाँ कर सको। पिंसू वीडियो फिर भी क्या है बाबू? नहीं कांदो। देख रहे कितने कांदो। और फाइनली सबको इमोशनल करके खुद भी इमोशनल होके चल पड़ी। बहुत इमोशनल हो गई थी, रोने ही वाली थी, लेकिन मम्मी के सामने नहीं रोई क्योंकि उनके सामने रोती ना तो वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती। इसीलिए मैं उनके सामने नहीं रोती हूँ, स्ट्रॉन्ग रहती हूँ और समझाती हूँ कि आती तो रहूँगी, फ़ोन तो करूँगी, आप इतना इमोशनल क्यों होती हो। फिर भी मम्मी तो मम्मी होती है ना। विदाई के टाइम जैसी हुई थी मम्मी, हर बार मुझे विदा करते वक्त ऐसे ही होती है। और सामान ज़्यादा हो गया था ना तो हमने ऑटो कर लिया था। और ये देखिए हमारी बस आ चुकी है। बस पे हम चढ़ जाएंगे और सफ़र ज़्यादा कुछ मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि बस में बैठते ही मुझे इस बार बहुत परेशानी हो गई थी। तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो इसीलिए ब्लॉग को मैंने यहीं तक शूट किया, ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो भाई सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करके हमें अच्छे से बिठा के सैनिटाइज़ वगैरह करके वो चला गया।
आते टाइम जितना खुशी होती है ना, जाते टाइम उतना ही दुख भी होता है, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना होता है ना, बहुत मिस करने वाले होते हैं। तो लेकिन क्या करें, ये तो ज़िंदगी है ना, तो जाना तो पड़ेगा। अपना भी घर संसार है, मायका को लगाव भी नहीं छोड़ सकते और अपना घर द्वार भी नहीं छोड़ सकते, ऐसी हो जाती है एक लड़की की हालत। तो ठीक है, अभी बाय बाय करके हम जा रहे हैं अपनी सिटी को, फिर मिलेंगे पता नहीं कब, लेकिन ज़रूर मिलेंगे, यही होप लेके जा रहे हैं। और इस बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उल्टी जैसी हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ मैंने अभी शूट नहीं किया है। अभी सो जाऊंगी, प्रिंस और मैं दोनों ही सो जाएंगे, क्योंकि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए से फ्रेश से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।